ड्रामा सीरियल चालबाज आयशा के हाथ में जो तलाकनामा आया तो आज वो इस वजह से पागल नहीं हुई कि असद ने उसे छोड़ दिया, बल्कि वो इस वजह से पागल हो गई कि हादी उससे दूर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, तलाक मिलने के बाद वो मेके में होगी और हादी असद के पास। तो ऐसे में तो वो पागल हो गई, अपने बच्चे को आवाज़ें देने लगी। नो डाउट कि जब औलाद हो जाती है तो फिर औलाद से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, और ये चीज़ इस ड्रामे में बहुत अच्छी प्योर दिखाई गई। अब यहाँ पर बेटे को याद करते करते निढाल हो गई और बहुत ही पागलों की तरह बिहेव करने लगी। दूसरी तरफ सारी कायनात मिलकर भी बच्चे को माँ की कमी नहीं दूर कर सकते। सब मिलकर भी बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एहसास, एक ममता, इनमें से कोई भी नहीं दे पा रहा, और वो ममता सिर्फ आयशा दे सकती है। और ईशल इस चीज़ को खूब अच्छे से समझती है, इसीलिए तो असद भाई से कहने लगी, क्या इस शादी से आप माँ को दूर करके मुतमिन हो जाएंगे? आप बहुत मोहब्बत करते हैं ना इससे, तो क्या आयशा भाभी नहीं करती होंगी? कल को ये बड़ा होकर सवाल करेगा तो क्या कहेंगे? तो असद बेरुखी से जवाब देता है, कह दूंगा उसकी माँ मर गई थी और इसकी माँ के पास तो इसे कभी नहीं जाने दूंगा। अब इतने सहज फैसले जो असद कर रहा है, ये इशल ही है जो कि असद को मजबूर करेगी कि वो आयशा भाभी को वापस लेकर आए, ताकि हादी ठीक हो सके। वरना हादी की तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो सरवाइव करने के काबिल भी नहीं रहेगा, और इस हालत में असद को वाकई लगेगा कि आयशा को वापस आना चाहिए। तब आयशा वापस आएगी और फिर हादी की तबीयत भी ठीक होगी। हादी के साथ ये हंसी खुशी ज़िंदगी भी गुजारेंगे और अनाया का बेबी भी देखने को मिलेगा, और आखिर में ईशल और आशिर की तरफ से खुशखबरी भी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस ड्रामे को बहुत अच्छी तरीके से वाइंड अप किया जाएगा। इसकी लास्ट एपिसोड दिखाई जाएगी, और इस ड्रामे में जो मेन सबक दिया गया वो तरबियत का सबक था कि अपने बच्चे की तरबियत इस तरह से करनी चाहिए कि वो हर माहौल में खुद को ढाल सके। ख़ास तौर पर लड़कियों की तरबियत, जिस तरह से इशल की उसके माँ बाप ने की। इशल इकलौती थी, महलों में पली थी, सोने का नवाला खाती थी, चांदी के चम्मच से खाती थी, लेकिन यहाँ पर आकर काम भी किया, आया भी बनी, मासी भी बनी, काम वाली भी बनी, और सबके दिलों को भी जीता। ये अच्छी तरबियत नहीं तो और क्या था? अब आयशा ही इसकी जगह पर देख लीजिए, झोंपड़ी से उठकर जो महल में आई, अपने तेवर ही बदल दिए। यहाँ पर देखा जाए तो तरबियत ही दिखाई गई कि बच्चे की अच्छी तरबियत किस तरह से घरों को संभाल कर रखती है। अब ये इशल ही थी जिसने पहले अनाया का और फिर आयशा का घर बसाया, और अपने घर को भी हमेशा बचा कर रखा। फ्रेंड्स, इस ड्रामे का लेसन बहुत मज़े का, बहुत औसम, ज़बरदस्त था। आपको इस ड्रामे का लेसन कैसा लगा? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। क्या आप इसका सीज़न 2 देखना चाहेंगे या नहीं? ज़रूर अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।